तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धा एंड हिज धम्म, बुक 2, पार्ट 5, बुद्ध और उनका धम्म, द्वितीय कांड और 5वां भाग। 5वां भाग का दूसरा चैप्टर आज हम देख रहे हैं। कल हमने रष्टिक ब्राह्मण्स, कन्वर्जन ऑफ रष्टिक ब्राह्मण्स यानी गांव के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा देखी। इसको गंवार ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा कहा है पंडित जी ने। रष्टिक ब्राह्मण यानी ग्रामीण एरिया में रहने वाले, विभाग में रहने वाले ब्राह्मण, इस तरह का वो अर्थ ले सकते हैं। आज हम एक बात और हम पूरी करेंगे। कल के इसमें कुछ गाथाएं आपको बताने का वादा मैंने किया था, और वो गाथाएं जो लोग कल उपस्थित थे उनकी जानकारी के लिए, जो लोग आज सुन रहे हैं उन्होंने वो कल का सेशन देखें, अपना कल का लाइव देखें, उसके अनुसार वो जान जाएंगे कि ये गाथाएं कहाँ की है। तो 11, 12, 13 और 14 धम्मपद की यमक वग्गों की जो गाथा है वो इस तरह की है। असारे सारमतिनो सारे चासार दस्यनो ते सारंग नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। अगली गाथा है सारंग च सारतो यत्वा असारंग च असारतो ते सारंग अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। उसके बाद की है यथागारं दुच्छन्नं उट्ठी समति विच्छति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विच्छति। और अगली 14वीं गाथा है यथागारं सुच्छन्नं उट्ठीन समति विच्छति एवं सुभावितं चित्तं रागो समति विच्छति। तो उन ब्राह्मणों को अलग अलग समय पर अलग अलग दृश्य देखने के बाद उन्होंने जो उपदेश दिया, वो उपदेश इन गाथाओं के अनुसार दिया है। ये गाथाएं धम्मपद में आई है और उस पर हमने जो कुछ कल चर्चा की वो आप उसमें देखेंगे, और उन मुद्दों को फिर से दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। कल का वीडियो सुनेंगे तो वो पता चलेगा। तो अभी अगला जो पार्ट है, अगला जो प्रकरण है वो उत्तरावती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा, कन्वर्जन ऑफ द ब्राह्मण्स ऑफ उत्तरावती। तो ये भी एक तरह ये भी इसमें जो घटना बताई है वो घटना भी एक तरह से पजलिंग और बैफलिंग है। पजलिंग और बैफलिंग, जैसे बाबा साहब ने प्रस्तावना में लिखा है त्रिपिटक और निकाय की कई सारा वर्णन ऐसा है जो ज़्यादा पजल तो नहीं, लेकिन बैफलिंग मतलब असमंजस में डालने वाला या चकराने वाला अवश्य है, चकरा देने वाला या असमंजस में डालने वाला अवश्य है। उससे कुछ पजल मतलब कुछ समस्या या उलझन पहले निर्माण होती है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं। लेकिन बैफलिंग, असमंजस में डालने वाला त्रिपिटक में बहुत सारा ऐसा वर्णन आता है कि अबौद्ध लोग तो उसकी ओर आकर्षित होंगे ही नहीं, बौद्ध लोग भी असमंजस में पड़ जाते हैं और समझ में नहीं आता है। तो इन बातों पर, इन ऐसे मुद्दों पर, ऐसे घटनाओं पर, ऐसे वर्णन पर जो समस्या क्रिएट करती है समझने में, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। और वो समय अब आया है, इस तरह का उल्लेख प्रस्तावना में बाबा साहब ने दिया है। और मुझे लगता है कि प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन जो है द बुद्ध एंड हिज धम्म की, वो एक टॉर्च की तरह है।
टॉर्च की तरह उसके प्रकाश में सारा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और फिर समझ में आता है कि बाबा साहब ने इस तरह से क्यों लिखा है। जो कुछ लोग जो केवल मन में संदेह निर्माण करते हैं या कुछ नाराज रहते हैं, निराश रहते हैं कि इस तरह से बाबा साहब ने क्यों लिखा, तो बाबा साहब ने जो कुछ लिखा वो अपने अपने मन की बात नहीं लिखी है। उन्होंने जो ग्रंथों में आया है, निकायों में आया है, त्रिपिटक में आया है या कुछ और लोगों ने लिखा है, उसके आधार से उन्होंने वो वर्णन किया है। और ये एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकारने के लिए या नकारने के लिए नहीं लिखा है। बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा जिसके कारण एक तरह से पजलिंग और बैफलिंग बना दी है, समस्या निर्माण करने वाली और समस्या उलझन निर्माण करने वाली और असमंजस में डालने वाली जो कुछ घटनाएं, कुछ वर्णन है, वो विचार करने के लिए उन्होंने ये सारा यहाँ लिखा है। ऐसा प्रस्तावना से पता चलता है। तो लोगों के मन में संदेह निर्माण होता है, कुछ लोग विचलित हो जाते हैं वो पढ़कर, तो ये उल्टा, मुझे लगता है उल्टी अच्छी बात है। यही तो बाबा साहब चाहते थे कि पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा सत्य हो सकता है क्या, ऐसा त्रिपिटक में कैसे आया, किसने लिखा, वगैरह वगैरह सारी बातें देखने की, पुनरावलोकन करने की अभी आवश्यकता है। अब वो समय है। तो अगली जो घटना है उत्तरावती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा, वो भी इसी तरह की है। इसमें कुछ भंते आनंद कौशल्यायन जी ने जो अनुवाद किए हैं वो भी थोड़े कुछ मूल शब्दों के अनुसार नहीं हुए हैं, ऐसा हमें लगता है। और उसका उल्लेख हम चलते चलते अभी देखेंगे। तो अब हम सीधा पढ़ेंगे और हमें क्या लगता है ये सुनकर, ये जागृति के साथ, सती के साथ देखेंगे, महसूस करेंगे कि ये सुनने के बाद, पढ़ने के बाद क्या लगता है, क्या मन में आता है। उत्तरावती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। जिस समय भगवान बुद्ध, अभी भगवान बुद्ध, ये भंते जी ने कहा है, वंस द बुद्ध वॉज रिसाइडिंग, मतलब बुद्ध, सिंपली बुद्ध शब्द इस्तेमाल किया है। तो हम भी भगवान बुद्ध कहने के बाद केवल बुद्ध शब्द इस्तेमाल करेंगे। जिस समय बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धर्मोपदेश कर रहे थे, ठीक उस समय श्रावस्ती के पूर्व के उत्तरावती नाम नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब ने इकट्ठे होकर एक गंगा तट निवासी निर्ग्रंथ तपस्वी के पास जाने का संकल्प किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर ऋषि बना हुआ था। रास्ते में एक कांतार में पहुंचने पर उन्हें जोर की प्यास लगी। दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि वहाँ कुछ बस्ती जरूर होगी और पानी मिलेगा, किंतु जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई बस्ती नहीं थी, केवल एक पेड़ ही था। ऐसी परिस्थिति में वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। तब तक उस वृक्ष पर उन्हें अचानक वृक्ष देवता का स्वर सुनाई दिया। अब ये वृक्ष देवता जो अनुवाद है वो स्पिरिट, ऑन दिस they raised their voice in lamentation. Suddenly from the tree they heard the voice of the resident spirit. तो स्पिरिट का अनुवाद बनते ये ने वृक्ष देवता किया है। तो
फिलहाल उसको वैसा ही पढ़ते हैं जैसा है, लेकिन स्पिरिट का मतलब आत्मा है, प्रेतात्मा है, भूत है वगैरह, और ये वर्णन त्रिपिटक में कहीं पर आया है। तो वहीं से बाबा साहब ने दिया है, और वही वो हमें सोचने के लिए कहते हैं कि वो पढ़ने के बाद, सुनने के बाद क्या लगता है। तो जो कुछ लगता है उसे आप फिलहाल अपने मन में रखिए और चिंतन कीजिए कि ऐसी परिस्थिति में वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे, मतलब पानी नहीं मिला तो तब तक उस वृक्ष पर उन्हें अचानक वृक्ष देवता का स्वर सुनाई दिया। वृक्ष देवता ने पूछा, तुम क्यों रो चिल्ला रहे हो? लोगों ने कारण बताया तो वृक्ष देवता, मतलब वो स्पिरिट, प्रेतात्मा, आत्मा जो कुछ है, लोगों लोगों ने कारण बताया तो वृक्ष देवता ने उन्हें यथेच्छ खाने पीने को दिया, या ड्रिंक एंड मीट इस तरह का उल्लेख है। तो यहाँ खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस वृक्ष देवता से पूछा कि उसने पूर्व जन्म में, ब्राह्मणों ने उस वृक्ष देवता से, मतलब उस आत्मा से पूछा कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था कि वह वृक्ष देवता होकर, मतलब आत्मा होकर पैदा हुआ, स्पिरिट होकर पैदा हुआ। उसने उत्तर दिया कि जिस समय अनाथ पिंडक सुदत्त ने तथागत को जेतवन आराम का दान दिया था, उस समय वह वहाँ सारी रात धम्म सुनता रहा था। लौटते समय उसने अपने पात्र में भिक्षुओं को पानी का दान किया था। दूसरे दिन प्रातःकाल पर लौटने पर उसकी स्त्री ने पूछा, मतलब वृक्ष देवता की स्त्री ने पूछा, मतलब स्पिरिट के स्त्री ने पूछा कि उससे क्या अपराध हो गया था कि वह सारे रात बाहर रहा। उसने कहा कि वह गुस्से में नहीं था, बल्कि वह सारी रात जेतवन में बुद्ध का उपदेश सुन रहा था। ये सुन उस स्त्री ने तथागत को बेहिसाब सुनाई, गालियां दी, भला बुरा कहा, ये गौतम पागल है, ये केवल लोगों को ठगता है। उसके ऐसा बोलने पर वृक्ष देवता ने कहा, मैंने उसका विरोध नहीं किया, इसी कारण मरणांतर मैं प्रेत बनकर पैदा हुआ। अब ये प्रेत बनकर पैदा हुआ मतलब प्रेतात्मा है, वृक्ष पर ये प्रेतात्मा है, ऐसा उसका अर्थ निकलता है, वृक्ष देवता नहीं। तो इसी कारण मरणांतर मैं प्रेत होकर पैदा हुआ, और अपनी उस कायरता के ही परिणाम स्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है रहा। यज्ञ यागादि सभी दिन रात दुख ही देने वाले हैं, चिंता के जनक है। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के धम्म को ही स्वीकार करना चाहिए, और जो ये ऋषियों का सांसारिक धर्म है उससे मुक्ति पानी चाहिए। ब्राह्मणों ने जब वृक्ष देवता के ये वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। वो वहाँ पहुँचे और तथागत को अपने आने का उद्देश्य कहा, उनकी प्रार्थना सुनी। तब तथागत ने कहा, चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा वलकल चीर से ही अपना शरीर ढकता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमाता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु इस सब से वह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो न किसी से कलह करता है और न किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता,
जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसे आदमी के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता। प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो व परलोक में फल मिले, सत्पुरुषों का सत्कार करके चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं। फिर से पढ़ेंगे। प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो व परलोक में फल मिले, यह सत्पुरुषों का सत्कार के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं। तो थोड़ा अनुवाद में गड़बड़ी है। आगे कहा है, जो सदाचारी है, जो ज्येष्ठों के प्रति, वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उसे इन 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है: आयु, वर्ण, सुख और बल की। अपने पति से, मतलब उस प्रेतात्मा से या उस वृक्ष देवता से, अपने पति से उसके पत्नी ने जब ये सुना, वो पत्नी शांत हो गई। तो इस तरह का वर्णन इसमें आया है और वो ग्रंथों से बाबा साहब ने लिया है। और ऐसे वर्णन के कारण जो समस्या निर्माण होती है, पजल निर्माण होती है, उलझन निर्माण होती है, और मनुष्य, मतलब ये पढ़ने वाला, सुनने वाला असमंजस में पड़ जाता है कि ये क्या कहा है। ये पहले की घटना, प्रेतात्मा और वृक्ष देवता और उसके पति पत्नी का संवाद, और अचानक बुद्ध जो उपदेश देते हैं, उसमें कैसे मेल बैठता है, क्या संवाद हुआ दोनों में। 500 लोग, 500 ब्राह्मण और बुद्ध और प्रेतात्मा, ये चित्र अगर हमने अपने मन के सामने खड़ा किया, देखा, तो क्या लगता है, ऐसा संभव है क्या? तो इसमें क्या है, बुद्ध की जो मौलिक शिक्षा है वो एक तरह से क्या कहें, वो मेल नहीं खाता। उससे निगड़ित जो स्पष्टीकरण आता है, वो स्पष्टीकरण, वो घटना और ये संदेश इसमें मेल नहीं खाता। और इस तरह की कई सारी घटनाएं त्रिपिटक में या इधर उधर आई है, निकाय में आई है, अश्वघोष के इसमें या इधर उधर आई होंगी, ललित विस्तार, जो कुछ भी है, अभी ये अध्ययन का विषय है, तो उसका पुनरावलोकन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बाबा साहब ने इस ग्रंथ के प्रकाशन के पहले जो दुनिया भर के 60 लोगों को ये किताब भेजी थी पुनरावलोकन के लिए, मतलब विद्वानों को, और उनसे मत मांगे थे, तो किसी ने इस पर कुछ भी कमेंट नहीं किया, कुछ भी मत व्यक्त नहीं किया। तो शायद वो इस प्रचलित और पारंपरिक वर्णन के विरोध में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो लेकिन हमें वैसा नहीं करना चाहिए। हमें मुक्त मन से उसको नकारने का और स्वीकारने की मानसिकता नहीं, जागृत मानसिकता, सती की मानसिकता, आत्मभान रखकर हम इस पर सोचेंगे और आगे चलेंगे, और इसमें से बुद्ध की जो मौलिक शिक्षा है उस पर फोकस करेंगे, जो दुख मुक्ति के लिए, निब्बान के लिए आवश्यक है। भदंतानंद कौशल्यायन जी ने एक बार एक बात कही थी किसी व्याख्यान में, हम झूठे पानी के साथ, मतलब खाना खाने के बाद जब हम उसमें हाथ धोते हैं, तो झूठे पानी के साथ हम बर्तन नहीं फेंकते, केवल पानी फेंकते हैं।
इस तरह से बुद्ध की जो शिक्षा है उसके साथ बाकी का जो कुछ झूठा है उसको पहचानेंगे और बुद्ध धम्म का एक तरह से शुद्धिकरण या बुद्ध शिक्षा का शुद्धिकरण करने का प्रयास करेंगे जागृति के साथ, सती के साथ। और सती भी कैसे डेवलप करनी है, कैसे विकसित करनी है, इसका सूत्र भी बुद्ध ने कहीं कहीं दिया है हमारे लिए। मुझे लगता है एक उपयुक्त सूत्र जो है वो आनापान सती सूत्र है। उसके आधार से हम जागृति की कार्यशाला भी लेते हैं, उसके बारे में हम बीच बीच में चर्चा करते आ रहे हैं और करेंगे, और अलग से वर्कशॉप भी उसका लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। छोटा चैप्टर है लेकिन विचार करने पर मजबूर करता है। तो सबका धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।